हेलो बच्चों, आज आपको सिखाऊंगा मैं बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म कैसे निकालते हैं और उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने क्या सीख लिया है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। a प्लस बी की होल पावर n क्या होता है, n c0 a की पावर n प्लस n c1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस n c2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस n c3 a की पावर n माइनस 3 b3 प्लस n c4 a की पावर n माइनस 4 b4 प्लस n c5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5 चलते चलते n cn b की पावर n। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, ये इसकी कौन सी टर्म है? ये इसकी फर्स्ट टर्म है ना, दिख रहा है आपको? फर्स्ट टर्म है ये इसकी। भाई ये सब इसकी टर्म्स है ना, देखो ये सब इसकी टर्म्स है। ठीक है, ये कौन सी टर्म है? ये सेकंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है बेटा इसकी? ये थर्ड टर्म है इसकी। ठीक है, ये कौन सी टर्म है बेटा? ये फोर्थ टर्म है। इट इज फिफ्थ टर्म, इट इज सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। वो अपनी लास्ट वाली n+1 टर्म। तो इससे मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको? जनरल टर्म का फॉर्मूला बताने वाला हूं। जनरल टर्म इन बाइनोमियल थ्योरम, टी आर प्लस 1 इज एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको सिखाता हूं, यहां पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो c के नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? 3 लिखा हुआ है। जैसे ये फिफ्थ टर्म है, ये इसकी फिफ्थ टर्म है ना, तो c के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। ये कौन सी टर्म है इसकी? सिक्स्थ टर्म है, तो c के नीचे क्या लिखा है बेटा? 5 लिखा है। देख लो आप, ये 2 लिखा है तो c के नीचे क्या लिखा है? 1 लिखा है। इसका मतलब जो भी नंबर की टर्म है, थर्ड टर्म है, उसके c के नीचे 2 लिखा हुआ है। जो भी टर्म है c के नीचे उससे एक कम है, -1 है। समझ रहे हो बात को? जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो c के नीचे क्या है? एक कम माने 0 है। तो बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये बात सब समझ में आ गई मेरे को। अब देखो दूसरी बात, जो c के नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, वही b के ऊपर लिखा हुआ है। देखो आप, देखो है ना, बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है ये जनरल टर्म का फॉर्मूला, बहुत गजब काम का। देखो जो c के नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, वो ही b के ऊपर लिखा हुआ है। चलो और देखते, ये देखो जो c के नीचे लिखा है वही b के ऊपर लिखा है। ये भी बात सर समझ में आ गई मेरे को। चलो ठीक है, अब देखो जो यहां पे लिखा हुआ है ना, उतना एक में से n-3 माइनस हुआ है। a की पावर जो यहां लिखा है उतना ही n में से माइनस हुआ है, मतलब n-4 लिखा है। 5 है तो a की पावर n-5 लिखा है। इससे मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला है? टी आर प्लस 1th टर्म है ना, r+1 लिया है, तो यहां पर जो टर्म होती है उसका एक माइनस करना पड़ता है मेरे को। उससे एक माइनस करूंगा तो यहां पर क्या आएगा? c के नीचे r आएगा। भाई r+1 एक कम करोगे तो r आएगा ना। जो c के नीचे होता है वो b के ऊपर होता है, और a में से जो पावर है उसकी, a की जो पावर है उतना उसमें से माइनस होता है, n-r। सर समझा नहीं मैं? देखो अभी समझाता हूं। जैसे मान लो t 100 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिखूंगा मैं t 99+1 लिखूंगा पहले, है ना। फिर क्या लिखूंगा? n c r a की पावर n माइनस r b की पावर r। समझ रहे हो क्या बात को? सर ये किस काम आता है फॉर्मूला? ये बहुत काम आता है फॉर्मूला। देखो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे a प्लस बी की होल पावर 4 सीखी थी हमने बेटा, है ना। a की पावर 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। ठीक है, ये जैसे अपने पास में एक्सपेंशन है,
ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन, फाइंड थर्ड टर्म इन a प्लस बी की पावर 4। अब आप कहोगे कि यार सर इसकी क्या जरूरत है भाई, a प्लस बी की पावर 4 मैं पहले से इसको एक्सपेंड कर दूंगा, फिर 1 2 3 गिन करके ये सीधा लिख दूंगा 6a² b²। इस फॉर्मूले की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत क्या है? तो भाई कभी आ जाएगा फाइंड 101th टर्म इन a प्लस बी की पावर 200 है। तो आप क्या इसको एक्सपेंड थोड़ी ना कर लोगे भाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसमें से 101 निकाल के बताओगे, ये जो गलत तरीका हो जाएगा ना। इसलिए अपने को जनरल टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये फाइंड करना है मेरे को। आंसर मेरे पास पहले से है, ठीक है, आंसर मेरे पास पहले से, उसका सिखा देता हूं मैं आपको कि कैसे मैं T3 निकाल सकता हूं। इसको क्या करना है, पहले इसको आप ना 2 + 1 लिख लो, तो ये क्या बन गया अपना R बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, NCR a की पावर n माइनस आर बी आर। बनता कैसे ये सिखा दिया आपको। समझ में नहीं आया है अगर तो पॉज कर ले, रिवाइंड कर ले, वापिस सीख ले। कॉपी पेन निकाल कर बैठे होंगे आप, ठीक है, ध्यान से। तो ये थर्ड था ना, तो 2 + 1 लिख लिया। NCR, व्हाट इज n हियर? n यहां पे 4 है, 4C2 NCR a की पावर n माइनस आर, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, ठीक है। 4C2 क्या होता है, 4C2 अपन 6 आता है, देखो 4 × 3 2 × 1, ये अपना 2 हो गया, ये 2 × 6 आता है, ठीक है। 6a² b², ये अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। ये उसका एक यूज हो गया कि हम कोई भी टर्म बता सकते हैं डायरेक्ट विदाउट एक्सपेंड किए। अब इसका दूसरा क्या काम है, ठीक है, दूसरा काम देखते हैं इसका, कि जैसे कोफिशिएंट फाइंड करने की बात कह देता है कभी, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, यही ले लेते हैं, AB³ ले लेते हैं ना, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, AB³ इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की होल पावर 4। भाई a प्लस बी की होल पावर 4 में AB³ का कोफिशिएंट क्या है, क्लियरली 4 है, ठीक है बात। लेकिन अपने को तो फाइंड करना है ना, तो कैसे करेंगे, इसको भी अपन जनरल टर्म से फाइंड करते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, R फाइंड करना पड़ता है बेटा। R कैसे फाइंड करोगे सर, TR+1 क्या होता है, NCR a n माइनस आर बी आर। बेटा समझ रहे हो बात को, ये फॉर्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना, इसके बराबर में आपको जो भी कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसका, उसको आप लिख दे, AB³ लिख दे। तो इससे आपको R क्या मिल रहा है बेटा, कंपैरिजन करने से आप आराम से देख लो, B की पावर क्या है, R है, और B की पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो R क्या है 3 है। अब कोई बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर A वाला करूंगा मैं, तो भाई A के ऊपर क्या है, n माइनस आर है, और यहां पर कौन है, A की पावर 1 है, n क्या है बेटा, 4 है, 4 पुट कर ले, 4 माइनस आर बराबर 1, ये r उधर ले जा, 4 माइनस 1 कर ले, ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, वही मिलेगा। मैथमेटिक्स में तो फ्रीडम है, कैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो r मेरे को 3 मिल गया। तो मतलब कहने का, जिसका भी अपने को कोफिशिएंट फाइंड करना होना, सीधे आप फॉर्मूला लिखो, बाय कंपैरिजन आप r फाइंड करो, ठीक है। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए है ना, क्या करना है, कंपैरिजन से r फाइंड करना है, ठीक है। चलो r निकल गया ना, अब आप TR यहां पे पुट कर लो, 3 + 1 4C3 a की पावर n मतलब 4, 4 माइनस 3 B3, 4C3 is 4C1, 4C1 is 4, AB³, ठीक है। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ AB³, कोफिशिएंट ऑफ AB³ is 4, सिंपली आंसर क्या आ गया मेरा 4, ठीक है बेटा।
तो आज के लेक्चर में अपन क्या सीखे? आज के लेक्चर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला सीखे। टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। इसमें आपको मैंने एक बात बता दी कि 100 फाइंड करना हो तो प्लस 1 में आप ब्रेक कर लो, इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आर कितना है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पैटर्न हो गया। कोफिशिएंट फाइंड करने वाली बात होगी, सेकंड पैटर्न हो गया। ठीक है, चलो अब आप क्या करो, एक्सरसाइज 8.2 करो बेटा। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम की सेकंड एक्सरसाइज करो। फर्स्ट अपन ने कर लिया। जो भी आपको दिक्कत आए क्वेश्चन में, उसको आप मेरे को कमेंट करो। मैं आपको 100% उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, एकदम जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है ना बेटा? तो आप प्लीज इसको करना जरूर यार। ऐसे नहीं कि आप चलो देख लिया, एक फिल्म की तरह लेट कर देख लिया है, गाना जैसे कोई सुन रहे हैं उस हिसाब से कर लिया, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल ईमानदारी से स्टडी टेबल पर बैठकर, है ना, कॉपी पेन निकाल कर नोट्स बनाते हुए इसको कर। कितनी बढ़िया बात है यार, है ना? आप मोबाइल से अब पढ़ सकते हो, कोई चीज आपको समझ, बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात यह है कि मान लो कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर लो, फिर देख लो, फिर समझ नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करके फिर देख लो। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा, पक्का जवाब दूंगा। ठीक है, जब आप कमेंट करें तो साथ में अपना नाम लिख दें कि साहब ये नाम है मेरा, है ना, नाम लिख देना और फिर आप कुछ नंबर लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।